हम लोग यहाँ पे एक केस के हवाले से आए हैं जो कि 3 दिन पहले मेरे ऊपर अटैक हुआ था और ये न्यूज़ भी काफ़ी वायरल हुई है। मैं अपने ही घर में लाइव टिकटॉक लाइव कर रही थी, तो मैंने कैमरे में देखा कि लाइक 2-3 बंदे हैं जो कि उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी और मेरा गार्ड वहीं पे सो रहा था। तो उन्होंने जैसे ही मैंने देखा कैमरे में, तो मेरी चीख की आवाज़ से मेरा गार्ड उठ गया, ठीक है। तो उन्होंने जब फायरिंग स्टार्ट की है, तो आई मीन मेरे गार्ड की गन जो थी वो उस टाइम स्टक हो गई। मैंने सारी लाइक कैमरे लगे हुए थे उस टाइम, और हम लोगों ने सारी वीडियो वगैरह हर चीज़ पुलिस को प्रोवाइड की है। हम लोगों ने उनको एप्लीकेशन भी दी थी। थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी स्टार्ट में मुझे कि उन लोगों ने एप्लीकेशन लाइक जिन्होंने ये अटैक करवाया है ना, उन लोगों ने बहुत ट्राई की कि हम ये एप्लीकेशन रुकवा दें, लेकिन समहाउ जो मेरे वकील थे उन लोगों ने वो एप्लीकेशन जमा करवा दी वहाँ पे। लेकिन एफआईआर भी हो गई। उन्होंने उसके ऊपर 506 बी लगाई, जो कि वो मेरा ख्याल है कि बनती नहीं थी। वो लोग मुझे मारने के इरादे से आए थे। 1 महीने से मुसलसल मुझे धमकी मिल रही थी। वो धमकी का रीज़न ये था कि 1 मंथ पहले मेरा अली से निकाह हुआ था। तो निकाह लाइक 1 जुलाई को निकाह हुआ और 2 को हम लोग दुबई चले गए थे। उसके बाद मुसलसल उन लोगों ने इतना हार्ड टाइम दिया मुझे, इतना हार्ड टाइम दिया कि लाइक हर रोज़ को कुछ ना कुछ वो करते थे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। मेरी पूरी टीम को उन लोगों ने इतना तंग किया। मेरे सैलून में आकर उन लोगों ने धमकियाँ दी। उन लोगों ने मेरे साइन बोर्ड तक ख़राब कर दिए। उन लोगों ने गालियाँ दी। मेरे टिकटॉक की वीडियो, जितनी वीडियो थी उनके ऊपर लाइक कमेंट्स करते थे वो, और क्रॉस का निशान देते थे कि हम मार देंगे, और ये मैसेज मेरे तक पहुँचाते थे कि दुआशा जिस दिन एयरपोर्ट पे आएगी हम उसको गोली मार देंगे। तो और वो लोग जो हैं वो मेरे हस्बैंड के कज़न लोग हैं। ये जो भी वो लोग कर रहे हैं सिर्फ़ एक प्रॉपर्टी के लिए। तो इसलिए आज हम लोगों ने ये रखा है कि हमें इसके लिए इंसाफ चाहिए। हाँ जी, उनका एक है हमार। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को कंप्लीट नाम कैसर, पूरे नाम क्या है उनके? अमार, कैसर, जाफिर, अरशद, नहीं, हमार, कैसर, जाफिर, जाफ़र, अरशद, अरशद, मज़ाहिर मुज़ाहिर, और सकलान। सकलैन। अटैक इसलिए किया क्योंकि वो ये निकाह रोक रहे थे, वो निकाह होने नहीं दे रहे थे। और जिस दिन हम लोगों का निकाह था उन लोगों ने उस दिन भी बहुत ट्राई की, और उन लोगों ने मेरे फ़ोटोग्राफ़र जो कि निकाह के अंदर जिसने फ़ोटोग्राफ़ी की है उसके मेरे पास वीडियो भी पड़ी हुई है, उसके ऑफ़िस में घुस के उसको थ्रेट करके उन लोगों ने मेरा पूरा डाटा लिया उनसे, और सिर्फ ये देखना चाहते थे कि वो निकाह किस मौलवी ने करवाया है ना। आपके हस्बैंड की इससे पहले भी शादी है? पहले भी आपका एक निकाह है? आपके रिश्तेदारों में आपके चाचा के साथ आपका निकाह है? मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं 15 साल का था, आई थिंक नहीं, जब मैं 5 साल का था मेरे वालिद साहब की डेथ हुई थी। तो मुझे मेरे चाचू ने अपने पास पाला था। तो जब 15 साल का हुआ तो उनकी एक बेटी थी, तो जो कि उन्होंने उनकी कहा बेटी नहीं है, नहीं है। वो तो ली हुई है उन्होंने किसी से। तो उन्होंने उसके साथ मेरा निकाह कर दिया, जिसका मुझे अभी तक नहीं पता कि वो निकाहनामा है, कहाँ है, वो रजिस्टर्ड है नहीं है, मुझे उसका कुछ नहीं पता। तो साइन उन्होंने किए थे सिर्फ आपने? इसलिए नहीं, ना मेरा साइन कोई तक नहीं हुए थे उस मौलवी, क्योंकि निकाहनामे हम पे? अहले तशी हैं, तो हमारा एक जैसे एक पढ़ना होता है, वो चीज़ ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ उन्होंने क्या शो कराया कि जी प्रॉपर्टी बाहर ना जाए, प्रॉपर्टी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। उन्होंने मेरी छोटी बहनें जो मेरे से 13 साल की थी, एक 12 साल की थी, उनकी भी शादी अपने बेटों से कर दी, और उनमें 10-10, 12-12 साल का फ़र्क था। कि इसलिए कि क्योंकि वालिद साहब सर पे थे नहीं, तो उन्होंने निकाह कर दिया कि इसलिए कि ये चीज़ बाहर ना जाए। और अब वो यही चाह रहे हैं कि अब मैंने अगर इधर निकाह किया है कि अगर, क्योंकि मेरी अब आगे लाइफ है, तो ये चीज़ कि अब तो ये प्रॉपर्टी बाहर निकल जाएगी, तो इसलिए उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। इसके घर के एविडेंस मेरे पास हैं। आज हमने डीएसपी साहब को डॉक्यूमेंट सारे प्रोवाइड किए थे, और उन्होंने बाकायदा एसएचओ साहब को कहा कि जाएं, मौके पे विज़िट करें, उधर से शवाहिद इकट्ठे करें। जो एसएचओ साहब ने शवाहिद इकट्ठे किए हैं तो वो मेरे हक़ में गए हैं, लेकिन वो अभी तक उनके, आप एसएचओ साहब से भी पता कर सकते हैं कि घर में इस टाइम 25 से 30 लोग बैठे हुए हैं। अगर वो कहते हैं कि वो उनका घर है, तो 30 लोगों का घर में क्या काम है? मैंने जो घर बनाया है
उसकी मेरे स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरी वीडियोस हैं, मेरे नाम पे है। मेरी वालदा जो इस टाइम 60 साल की एक बुज़ुर्ग हैं, ठीक है, उन्हें भी उन्होंने मार के निकाल दिया। मुझे दुख इस बात का है कि चलो जो भी था, एक बड़ी थी, एक घर की बुज़ुर्ग थी, उन्हें नहीं करना चाहिए था ऐसा, क्योंकि वो उनकी हस्बैंड की तरफ से दी हुई प्रॉपर्टी थी। बेशक घर मैंने बनाया, लेकिन वो लैंड मेरे फादर की तरफ से मुझे दी गई, तो उन्होंने उसको उनको भी निकाल दिया और ये कहा कि जी जी जो मेरे कुछ अजीज़ हैं, कुछ उन्होंने क्योंकि वो कब्ज़ा ग्रुप हैं, तो उन्होंने कुछ बंदे भी बिठाए हुए हैं। ये वहाँ पूरे पे मुल्तान को पता है कि पहलवान फैमिली जितनी भी है ना, वो सारी कब्ज़ा ग्रुप है और क्रिमिनल इतना उन्होंने गुंडागर्दी करते हैं कि हर बंदे को उन्होंने डरा के रखा हुआ है, और थ्रेट थ्रेट करते हैं, मारने की धमकी देते और हैं। आज भी क्या हुआ है, SHO साहब हमारे साथ थे जब हम उधर मौका दिखाने गए, क्योंकि मैंने उन्हें कहा कि मैं इसे नहीं लेके जाता क्योंकि वो इसकी जान के दुश्मन है, तो हम इकट्ठे चलते हैं। तो SHO साहब ने कहा कि नहीं, हम इकट्ठे चलेंगे। तो वो वहाँ पे जब हम उधर गए दिखाने, तो वहाँ पे भी मेरा और SHO का मुंह परली तरफ था। हम बात कर रहे थे किसी से, तो कुछ लोगों ने इसको यूं करके और यूं कहा कि तुम्हें हम देखेंगे आज, और इसने शोर मचाया कि वो देखो मुझे फिर थ्रेट और कर रहे वहाँ हैं। पे कैमरे भी लगे हुए थे, उस कैमरे में और वो जब वीडियो हम लाजमी इसने आई हम होगी। SHO साहब और मैंने मुड़ के देखा, तो उन्होंने कहा हमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन बाय चांस ऊपर कैमरा था।